हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो आपका प्लस वन क्लास है, प्लस टू क्लास है, बीए है, एमए है, या फिर जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल्स का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। तो आइए आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स यानी कि ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सबसे पहली बात, ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है और इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। जो आर्टिकल्स है एक प्रकार के एक्सक्लूसिव वर्ब हैं, डिटरमाइनर्स हैं, और इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है और ये एडजेक्टिव भी हैं और ये एक प्रकार के डिटरमाइनर्स भी हैं। जो आपका आर्टिकल्स हैं ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है और इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है और एडजेक्टिव है। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। वन है आपका पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन है और डेफिनिट आर्टिकल्स आपका द है। आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन है, डेफिनिट आर्टिकल्स आपका द है। जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन एंड निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जो आपका मोडाल्स है इंडेफिनिट सॉरी आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, इसका प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन एंड निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही सा एन ओल्ड मैन, जो एन है यहाँ पे क्या है? आपका आर्टिकल्स हैं। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। देयर वाज ए किंग, एक राजा था वहाँ पे। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो ये सभी के सभी क्या हैं? आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन के यूज हैं। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। आगे है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स है जो इसका प्रयोग नाउन के पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जो आपका डेफिनेट आर्टिकल्स है द, इसका प्रयोग नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। एग्जांपल्स हैं इसके। एग्जाम्पल्स के तौर पे द हाउस इन विच आई लिव इन न्यू। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। घर जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता। नेपाल का सोना सस्ता है। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। यह वही कलम है जो मैंने आपसे खरीदी थी। तो ये क्या है? दा क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स, यहाँ पे दा का यूज हुआ है। और जो डेफिनेट आर्टिकल्स है दा का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे विशेष क्या दे रखा है? जहाँ पे कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है और वोवल की स्टार्टिंग से पहले नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स है आपकी, जो उससे पहले अगर दा का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है और वोवल स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर दा का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, जो प्रोनाउंसिएशन है आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स आपका ए एन द है। यहाँ पे वीक फॉर्म्स में क्या है? ए को आ बोलेंगे, एन को अन बोलेंगे, द को दा बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए को ए, एन को एन और दा को दी का उच्चारण करेंगे, दी बोलेंगे। आगे है आपका पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स आपका दे रखा है यहाँ पे। रूल नंबर वन क्या बोलता है आपको? रूल नंबर वन है आपका ए एन द। ए एन द नाउन प्लस नाउन, जैसे आई हैव ए बुक। यहाँ पे क्या है? ए एन आपका आर्टिकल आएगा, आर्टिकल्स के बाद नाउन, और जैसे आई हैव ए बुक, बुक क्या है? नाउन है और ए क्या आपका आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे आई हैव ए बुक। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? आपका नाउन है, एन क्या है? आपका आर्टिकल्स है। द काउ हैज़ ए टेल, ए क्या है? आर्टिकल्स है और टेल क्या है? आपका नाउन है। रूल नंबर दो क्या है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में? ए एन द पहले आर्टिकल, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन। जैसे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन क्या है? आपका आर्टिकल्स है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है और गर्ल क्या है? आपका नाउन है। मोनिका हैज़ ए लॉन्ग स्टिक। स्टिक क्या है? नाउन है। लॉन्ग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ए क्या है? आपका आर्टिकल्स है
और आपका तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। द क्या है आपका आर्टिकल है, बेस्ट क्या है एडजेक्टिव है, प्लेयर क्या है नाउन है, और ए एन द प्लस एडजेक्टिव जो रूल नंबर 3 है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में ए एन द एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे पहले पोजीशन में आपने देखा नाउन, सेकंड में आपने एडजेक्टिव और थर्ड में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स। वेरी क्या है एडवर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है नाउन है। सी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स, आर्टिकल्स आपका एन है, वेरी क्या है एडवर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है नाउन है। तो सी इज़ वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल्स, यहाँ पे यही वाक्य है दोबारा से। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ए गर्ल। वेरी क्या है आपका एडवर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव है, और ए क्या है आर्टिकल्स है, और गर्ल्स क्या है नाउन है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, जो नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स का यूज। आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे होता है, जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स है और डेफिनेट आर्टिकल्स है। पहला है आपका रूल नंबर 1, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग है आदि से मिलता जुलता हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 क्या बोला गया है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण क ख ग है आदि से मिलता जुलता है अर्थात कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे ए कैट, ए बैट, ए बेंच, ए फैन। यहाँ पे क्या है, ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट हैं और जो आपका साउंड है हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसा है। सेकंड है आपका रूल, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे ए, आ, ई, ऐ, ऊ, औ, ए, ऐ, ओ, औ आदि से मिलता जुलता है हो अर्थात वोवल हो तो एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन एम एल एम ए, एन एन सी सी बॉय, और आपका एन आवर, एन ऑनर, एन एक्समेस ट्री, और आपका एन एल पी स्कूल। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे है आपका कहने का भाव क्या है, यहाँ पे जहाँ पे वोवल साउंड है वहाँ पे आपने एन का यूज़ करना है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे आपने ए का यूज़ करना है। वोवल साउंड जैसे एन अम्ब्रेला, एन अगली वुमेन, एन इंडियन, एन एक्सरसाइज, एन ऑक्स, एन एक्स, इन सभी में क्या है वोवल साउंड है तो हमने किस आर्टिकल का यूज़ किया, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए का यूज़ करेंगे, जैसे ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए वन आइड गर्ल, ए वन रुपीज़ नोट, ए वन वे टिकट, ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूनिक ड्रेस, ए यूजफुल काउ। तो सम मोर यूज ऑफ ए एन, और ए एन जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स है उसका यूज़ कहाँ पे होता है। ए एन का जो यूज़ है कुछ खास फ्रेजेस में होता है, जैसे ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ए हर्ड ऑफ, और ए गैंग ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए क्राउड ऑफ। तो ए एन का यूज़ कुछ खास फ्रेजेस यानी कि जो ये फ्रेजेस दे रखी हैं आपको इनके साथ में आपने आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करना है। अगर वोवल साउंड है तो एन का यूज़ करना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपने किसका यूज़ करना है, तो आपने यूज़ करना है ए का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ए का प्रयोग संख्या, नंबर और मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है। जो ए है, ए का जो प्रयोग है वो संख्या यानी कि नंबर्स और मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशन में होता है, जैसे ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी नंबर दे रखा है तो यहाँ पे आपने आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कर ए का प्रयोग करना है आर्टिकल्स का। तो आगे है आपका ए एन का प्रयोग वन एक के अर्थ में होता है, यानी कि ए और एन का प्रयोग है ना वन एक के अर्थ में होता है। जैसे मुकेश हैज ए डॉग, राम हैज एन एप्पल, ए फार्मर हैड थ्री सन्स, ए फार्मर हैड थ्री सन्स। तो ए एन का प्रयोग वन एक के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, मुकेश हैज ए डॉग, राम हैज एन एप्पल, ए फार्मर्स हैड थ्री सन्स। ए एन का प्रयोग नेक्स्ट है आपका ए एन का प्रयोग एनी यानी कि कोई।
पहले हमने वन एक की सेंस में पढ़ा, और एन का प्रयोग एनी कोई के अर्थ में होता है। जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मगध का राजा था वहाँ पे। वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, यानी कि एनी कोई के अर्थ में किस आर्टिकल का यूज करना है, ए और एन का। नेक्स्ट है आपका ए एन का प्रयोग ईच एवरी प्रत्येक और पर प्रति की दर से के अर्थ में होता है। जैसे सुधीर बाबू कम्स टू माय हाउस वंस ए वीक, मिस्टर धनंजय अर्न्स रुपीज 10,000 पर ए मंथ। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट यूज है आपका द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर्स एन हावर, माई मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन हावर। ए का प्रयोग ऑन यानी कि पर के अर्थ में होता है। जैसे ही फाउंड हर ए बेड, ही वेंट ए हंटिंग, वो एक शिकार पे गया। आगे है ए एन का प्रयोग ऑल सब के अर्थ में होता है। जैसे ए डॉग हैज़ ए लॉन्ग टेल, ए डॉग्स एनी डॉग्स। तो यहाँ पे ए डॉग हैज़ ए लॉन्ग टेल यानी कि ए डॉग्स यानी कि एनी डॉग कोई भी कुत्ता है, उसकी क्या होती है, लंबी पूंछ होती है। तो लॉन्ग नहीं है यहाँ पे, समाल। तो यहाँ पे वर्ड आएगा, सॉरी, समाल आएगा। और ए काऊ हैज़ ए लॉन्ग टेल, ए काऊ यानी कि ऑल काउज एनी काउज। आगे है आपका किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए कालिदास, यू आर ए तेंदुलकर, ही इज ए दिनकर। तो प्रॉपर नाउन दे रखी है और इसका कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जांपल ही इज ए कालिदास, यू आर ए तेंदुलकर, ही इज ए दिनकर। मोस्ट का प्रयोग वेरी बहुत के अर्थ में होने होने पर इसके पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल। तो मोस्ट का प्रयोग वेरी यानी कि बहुत के अर्थ में होने पर इसके साथ आर्टिकल्स ए का यूज करना है। ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल। नेक्स्ट है आपका ए एन जो आपका दे रखा है। ए एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेस में होता है। जैसे ये फ्रेजेस दे रखी हैं, इनके साथ में आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करना है आपने। इन ए टेम्पर्स, इन ए मूड, इन ए डिलेमा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए एट ए लॉस, ए शॉर्ट टाइम एगो, ए लव ऑफ, आफ्टर ए डिले ऑफ। और आपका कैच ए कोल्ड, हैव ए फीवर, हैव एन अपॉर्चुनिटी, इन ए फिक्स, हैव ए रेस्ट, in a race, in a hurry, as a rule, at a cost, at a stone throw, have a chance, have a drink, have a talk, have a bath, in a nutshell, make an excuse, go for a swim। तो एन का प्रयोग जो ये फ्रेजेस दे रखी है इनके साथ में भी करना आपने। नेक्स्ट है आपका यदि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो, यदि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट काउ, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर्स, ए रेड एंड ब्लैक शर्ट, ए टॉल एंड हैंडसम बॉय। जो नेक्स्ट है आपका ए का प्रयोग और कहाँ पे होता है। ए का प्रयोग सम ए सर्टेन कोई अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। जैसे ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, ए मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू। नेक्स्ट रूल है आपका ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट गिनती सूचक शब्दों इकाई के पहले होता है। जैसे ए डजन, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए स्कॉ, ए ग्रास, ए कपल जैसे वर्डों के साथ में यूनिट्स गिनती सूचक शब्दों की इकाई में आपने ए एन का प्रयोग करना है। आई हैव ए डजन एग्स, सी हैज़ ए 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर्स, सी इज ए डॉक्टर, यू आर ए स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।